हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं अपनी इस क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज़ में। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं AWS के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट कोर सर्विस है AWS की, विच इज़ EBS। EBS, अब EBS क्या चीज़ होती है, EBS कहाँ किसके साथ यूज़ होती है, पूरा ये हम पूरा एक लाइव डेमो के अंदर देखेंगे, पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे किस तरीके से यूज़ की जाती है। EBS मेनली जो है EC2 के या इस साथ ही यूज़ होता है, तो EC2 के साथ कैसे यूज़ होता है वो सब देखेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। तो ईबीएस क्या है? ईबीएस की पहले तो फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। एंड एक तरीके से मान लीजिए ईबीएस वो चीज़ है एक तरीके से आपकी हार्ड ड्राइव जैसे। आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में एक हार्ड ड्राइव होती है स्टोरेज के लिए, 500 GB, 1 TB, है ना। तो एक तरीके से ईबीएस वही है, एग्जैक्टली वही है। तो ईबीएस क्या है? एक अमेजोन AWS की सर्विस बनाई हुई है। अब जब भी हम एक कुछ भी EC2 लेते हैं, EC2 हमने यूज़ कर रहे हैं, तो EC2 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट EBS तो वहाँ पे अटैच होता ही होता है। और अगर हम ये हो सकता है कि हम उसमें एक्सटेंड करवाना चाहते हैं कि भाई एक ही EC2 है, अच्छा EC2 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए 15 GB का उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट आया है, नहीं मुझे तो 15 GB, और फिर आपने कि कुछ ऐसा यूजेज बढ़ी और फिर आपने देखा कि भाई नहीं, यहाँ पे तो मुझे इस सर्वर के अंदर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, तो आप तो उसके अंदर क्या कर सकते हो, वही चीज़ कि आपकी वो EBS की मतलब एक हार्ड ड्राइव उसके अंदर आप वहाँ से लो, वहाँ से, और उसको EC2 के साथ अटैच कर दो, और फिर EC2 के साथ अटैच कर दिया। बस फिर एग्जैक्टली वही चीज़ इसमें यहाँ पे ये वो हो गई, जैसे आप लोकल पीसी के अंदर अपने एक एक्स्ट्रा ड्राइव जैसे आपने अटैच कर दी, जैसे 512 GB की आप एक एक्स्ट्रा मार्केट से ख़रीद के लाए और आपने अटैच कर दी, और बस फिर अटैच कर दी, फिर उसको माउंट करना है, माउंट करने के बाद फिर तो बस इट इज़ अवेलेबल टू यूज़, फिर आप उसके अंदर कुछ भी स्टोर करो बस। तो वही एग्जैक्टली EBS वही चीज़ है, ठीक है। तो ज़रा चलते हैं जरा हम अपने EC2 की तरफ पहले, और मैं ये चीज़ दिखा दूँ। देखो हर EC2 के पास ना एक रूट EBS वॉल्यूम होता है। देखो मैं यहाँ पे जाऊँ, जैसे मैं एक मेरे पास एक ये EC2 ऑलरेडी बना हुआ है, और मैं जाऊँ इसमें स्टोरेज में जाऊँ, देखो यहाँ पे रूट डिवाइस डिटेल आ गई। यहाँ पे ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं अटैच करा, जब मैं इसे लॉन्च करा था उस टाइम ये बाय डिफ़ॉल्ट आया था। और ये देखो यहाँ पे इस देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट के अंदर, यहाँ पे ये इस पार्ट में आता है जहाँ पे हमें ये वॉल्यूम स्पेसिफाई करना होता है कि यहाँ पे हमें, अच्छा रूट वॉल्यूम में कितना चाहिए मुझे वॉल्यूम, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इतना रखा तो इतना ही आ गया। और एक्स्ट्रा भी अटैच करना चाहूँ मैं एक्स्ट्रा का अटैच कर सकता हूँ। अब देखो एक्स्ट्रा अटैच करने के क्या स्टेप हैं, और वॉल्यूम बनाते हैं पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं पहले ना, वॉल्यूम बनाने से पहले, क्योंकि आपको पहले ना ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि EBS वॉल्यूम आपका जो है, एक ये चीज़ श्योर है आप EBS वॉल्यूम बना रहे हो तो वो आपके एक EC2 के ऊपर अटैच करोगे। पहले ये चीज़ फाइंड आउट कर लो कि आपका EC2 जो है कौन से AZ के अंदर है ना। अब AZ क्या है चीज़ है, देखो AZ हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है, अगर जिन्हें नहीं पता प्लीज़ जाके देखें। और देखो AZ इसमें कहाँ से पता लग जाता है, वो देखो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास AZ, यहाँ पे स्क्रॉल बिट करोगे, देखो यहाँ पे AZ ये अलग है, US ईस्ट 1A, आपका मतलब ये वाला AZ है। अब आपको जो EBS बनाना होगा ना, EBS आपको इसी वाले AZ के अंदर बनाना होगा, तो उसके बाद ही आप अटैच कर पाओगे, अदरवाइज आप अटैच नहीं कर पाओगे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना जब भी आप एक्स्ट्रा EBS अटैच करने जा रहे हो या एक्स्ट्रा EBS बनाने जा रहे हो ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों EC2 और EBS दोनों एक ही AZ के अंदर होने चाहिए। चलो चलते हैं जरा एक इसमें एक EBS बनाते हैं। देखो EBS कहाँ है, एक्स्ट्रा EBS का सेक्शन ये रहा, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, वॉल्यूम्स में आया मैं, ठीक है। देखो ये तो वही रूट वॉल्यूम बना हुआ है मेरे उसका, जो मेरा EC2 दिख रहा है। अब मैं इसमें आता हूँ क्रिएट वॉल्यूम, और यहाँ पे ठीक है 100 GB, मुझे 100 GB तो नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सिर्फ 15 GB, मैं तो बस डेमो देना, तो मैं तो 15 GB ले रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। IOPS ये एज इट इज़ रखते हैं, थ्रूपुट ऐसा ही। ये आप बाद में चलकर कस्टमाइज़ कर लेना, आपका बहुत अगर एडवांस यूज़ है तो। हमारा तो डेमो है तो इस वजह से यही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मेन चीज़ इजी। इजी आपका अगर इनमें से कुछ हो तो वो सिलेक्ट करना, मेरा क्योंकि EC2 इस इजी में, तो मैं तो यही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड इसमें ठीक है, ये अभी कुछ नहीं करना, इसमें एज इट इज़ रखना है। इसमें इनक्रिप्ट दिस वॉल्यूम कर दीजिए। इनक्रिप्ट दिस वॉल्यूम के अंदर यही डिफ़ॉल्ट वाला EBS यूज़ कर लो, सबसे बेटर ये है। नाउ ठीक है, इसके अंदर हम चलते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। देखो हमारा ये वाला वॉल्यूम आ गया, इसमें हम नेम दे देते हैं कुछ भी, एक्स्ट्रा वॉल्यूम, ठीक है।
एक्स्ट्रा वॉल्यूम यहाँ पे हमने नेम दे दिया। अब ये वाला वॉल्यूम आ गया। अब मुझे इस वाले वॉल्यूम को जो है अटैच करना है मेरे EC2 के साथ। अब वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे जैसे सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं जाऊँ, एक्शंस पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा मेरे पास अटैच वॉल्यूम पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एजी इंस्टेंस आ गया, क्योंकि देखो EBS का ये चीज़ श्योर है, EBS सिर्फ और सिर्फ ना इंस्टेंसेस EC2s के ऊपर ही अटैच हो सकते हैं, ये कहीं और नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। अब यहाँ पे देखो मेरा ये वाला सर्वर है, क्योंकि देखो दोनों सेम एजी में है तो मैं अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। डिवाइस नेम, यहाँ पे मैं डिवाइस नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ कुछ भी। मेरे इस ये जो EBS वॉल्यूम जब जाए अटैच होगा तो मेरे सर्वर के अंदर किस नेम से वो दिखेगा, तो वो चीज़ है ये। मैं जैसे कि कुछ भी सिलेक्ट कर लो आप किसी भी पर मर्ज़ी से। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ऐसे SDB, और मैं जाऊँ अटैच वॉल्यूम किया मैंने। ओके, SDB इज़ ऑलरेडी इन यूज़ इन सम, कुछ अलग पर्पज से यूज़ हो रहा होगा मे बी। SDD यूज़ कर लेते हैं, कोई नहीं, चलो SDD। यस, ये अटैच हो गया है। अब ये अटैच हो गया है। अब क्या करना है, देखो अब अटैच हो गया ना, अब चलना है हमें EC2 के अंदर लॉगिन करते हैं, और EC2 के अंदर मैं दिखाता हूँ अब आपको। हाँ जी, तो देखो अब मैं इसमें जो है अपने EC2 पर कनेक्ट हो चुका हूँ। अब ज़रा चलते हैं, ज़रा DF-H करते हैं एक बारी। अब ये देखो डिस्क यूजेज में क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा हमें। डिस्क यूजेज में हमारी ड्राइव नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही हमें, क्योंकि वो माउंटेड नहीं है, पार्टीशन नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ, तो इस वजह से वो हमें नहीं दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं दिख रही, क्योंकि अगर जिसका माउंट नहीं है, तो एक कमांड है LSBLK, अगर मैं इसे रन करूँगा तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास वो डिस्क सारी आ जाएंगी जो पार्टीशन हुई भी है तो नहीं हुई। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा मेरी वाली कौन सी थी वो। तो क्या होता है, देखो सबसे बेटर अगर देखो डिस्क का फाइंड आउट करने का, देखो टाइप में दिख जाता है वो डिस्क ये दो दिख रही है मुझे यहाँ पे। अब वो दो कौन कौन सी हैं, एक तो देखो वो है जो रूट वाली बनी थी इसमें, जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी रूट में, देखो वो ये है। अब ये देखो एक डिस्क है, डिस्क के ना पार्टीशन हुए हुए हैं, देखो ये एक ही डिस्क दिख रहा है ये आपको XVDA, और इसके 4 पार्टीशन हुए हुए हैं, तो ये पार्टीशन होकर अपने आप ही इसमें माउंटेड भी रखे हुए हैं ये पहले से ही, तो क्योंकि रूट रूट वाली वॉल्यूम तो इसने सब कुछ ही अपने आप हुआ था ये सब काम। लेकिन ये जो हमने अभी अटैच करी है वो है ये, देखो यही वाली था ना 15 GB ये हमने स्टोर की उसके अंदर मेंशन किया था। देखो वही वाली है XVDD, और इसके अंदर डिस्क है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब आप इसको डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, क्यों अभी तक के लिए, क्योंकि अभी तक ये आप इसका पार्टीशन नहीं हुआ, इसके अंदर फाइल सिस्टम सेट नहीं हुआ, इसका अभी माउंटिंग नहीं हुई, तो ये सब कुछ काम करना है आपको। अब मैंने क्या किया हुआ है ना, इसका एक डॉग बनाया हुआ है पूरा कमांड्स का। देखो ये रहा वो डॉग। इसके अंदर अगर मैं जाऊँ, देखो दो पहला केस ये हमारा ये वाला अभी इस वीडियो के अंदर ये वाला है, माउंटिंग अ फ्रेश वॉल्यूम। तो कैसे करना है, ये सारे स्टेप्स हैं, है ना। तो ये सारे स्टेप्स मैं अभी परफॉर्म करता हूँ ये पूरा 1 by 1। एंड फर्स्ट कमांड है हमारी LSBLK, जिसमें आइडेंटिफाई करना है डिस्क का नेम। डिस्क क्या थी हमारी, ये रही XVDD का नेम से दिख रही है यहाँ पे, XVDD के नेम से दिख रही है, तो हमें अब इसमें पार्टीशन करना है। और कमांड है ये sudo fdisk, और इसमें फिर मुझे /dev और फिर नेम लगाना है। जैसे यहाँ पे XVDF का एग्जांपल है, वहाँ पे XDDD जाएगा हमारा। तो मैं इसमें ज़रा कमांड रन करता हूँ, देखो आपको दिखा के ही। अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे इसके अंदर कमांड्स रन करनी है। कमांड्स में देखो ये सब मैंने नीचे लिखा हुआ है, प्रेस NP1, ये सब है ना, तो इसको ये आपको ये सब एक एक करके ये चलानी है। ठीक है, अब देखो ये वाली हमारी हो गई, पार्टीशन हो गया। अब मैं ज़रा LSBL के दोबारा चलाता हूँ। LSBL के चलाया, अब देखो जो हमारा यहाँ पे पहले पार्टीशन नहीं दिख रहा था वो हमारा पार्टीशन यहाँ पे दिखने लगा। देखो अब ये पार्टीशन हो चुका है हमारा, ठीक है ना। अब पार्टीशन हो गया। अब पार्टीशन के बाद नेक्स्ट कमांड क्या है, वो है फाइल सिस्टम सेट करना है अपने, फॉर्मेट द पार्टीशन विद द फाइल सिस्टम, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये वाली कमांड है, और ये वो लेना है आपको, ये dev exploit जो पार्टीशन का नेम आया है आपका वहाँ पे LSBL के में चलाने के बाद आया था ना, यहाँ पे वो लगाएंगे हम अभी। इसमें चलाते हैं, ठीक है, फाइल सिस्टम भी हो गया। अब बस नेक्स्ट स्टेप इज़ माउंट करना है बस मुझे। अब कौन सी लोकेशन में माउंट करना है, जैसे कि मैं, ठीक है, ये वाली लोकेशन ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाली लेता हूँ स्पेस के नेम से, MKDR स्पेस हो गया। और इसके बाद बस sudo माउंट,
ठीक है, बस अब ये माउंट की कमांड चलानी है और फिर माउंट से मेरा क्या होगा, जो मेरी डिस्क है वो इसके इस वाले पाथ के ऊपर माउंट हो जाएगी और इस पाथ पे मैं कुछ भी स्टोर कराऊंगा वो मेरा सारा का सारा उस मेरी एक्स्ट्रा वाली डिस्क के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब मैं चलूँ ज़रा इस वाले पाथ पे चलता हूँ, स्लैश स्पेस पे जाऊँ, स्लैश स्पेस पे आया। अब मैं यहाँ पे एल एस कर रहा, एल एस तो ये पहले से कुछ ऐसे ही पड़ा है। अब ज़रा चलते हैं इस पर कुछ डाउनलोड करते हैं। चलो डाउनलोड क्या करते हैं, डाउनलोड चलो ये कर लेते हैं, ये जिप फाइल है ये। ओके, अच्छा परमिशन डिनाइड, तो मुझे अच्छा सूडो से करना पड़ेगा फिर यहाँ तो, क्योंकि मेरे पास पर इस वाले यूज़र से मैं कनेक्ट हूँ, इस यूज़र के पास परमिशन नहीं होगी राइट करने के इस वाले उस पर डायरेक्टरी में, तो इस वजह से मैं इसको ज़रा सूडो से चलाता हूँ तो उससे ये हो जाएगा। सूडो यस हो गया। अगर मैं एल एस करूँ, ठीक है ये डाउनलोड हो गया है। ज़रा ऐसे ही जो है ये सेम ही फाइल जो है और भी कई बार डाउनलोड कर लेते हैं विद अलग अलग नेमिंग। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इस वाले डिस्क के ऊपर विच मीन्स जो हमारी एक्स्ट्रा वाली है वहाँ पे मैंने ये 5 जो है फाइल जो है डाउनलोड कर लिए हैं। अब ज़रा मैं चलता हूँ, ज़रा एल एस बी एल के करता हूँ। अच्छा एल एस बी एल के में वो नहीं आएगा, वो आएगा डी एफ हाइफन एच के अंदर आएगा। अब देखो ये रहा, अब यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये देखो कि कितना यूज़ में चला गया है, ये चला गया 337 MB यूज़ में चला गया है, तो ये वही यूज़ में चला गया जो हमने भी डाउनलोड करा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है भाई, यहाँ पे है आपका वॉल्यूम, इस तरीके से आप यूज़ करोगे। आपकी कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो अटैच वॉल्यूम, और फिर ये सब ये पार्टीशनिंग, फाइल सिस्टम सेट करना है, माउंटिंग का प्रोसेस है ये सब। मैं ये डॉक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप इसको यहाँ से रेफर कर सकते हो, ये माउंटिंग वाला प्रोसेस आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, ये तो था ये एक्स्ट्रा आपको अटैच करने का, लेकिन जब भी आप लॉन्च करते हो ना, लॉन्च करते टाइम भी वहाँ पे आपका पास ऑप्शन दिखता है, जैसे कि स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, देखो जैसे कि ये एक तो रूट वॉल्यूम का दिख रहा है आपको, ये रूट वॉल्यूम का आप स्पेस बढ़ा सकते हो, लेकिन आप इसके जब लॉन्च करते टाइम ही आप एक जो है एक्स्ट्रा वॉल्यूम यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपका वहाँ पे अगर केस हो तो आप लॉन्च करते टाइम ही एक सेपरेट वॉल्यूम अटैच कर सकते हो रादर देन द रूट वॉल्यूम। और अगर मैं इसमें एक बार दिखाऊं जहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वॉल्यूम अटैच किया हुआ है डेमो सर्वर के अंदर अपना यही वाला, तो देखो यहाँ पे वो एक तो रूट वाला था, रूट वाले के साथ साथ जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाला था वो भी यहाँ पे अब विजिबल होने लग गया है। एक चीज़ और है, एक चीज़ और रह गई है इसके अंदर हमारी, वो है ये मेक इट माउंट ऑटोमेटिकली ऑन रीबूट। ये वाली कमांड ज़रूर चलाना जब भी आप माउंट कर रहे हो, तो जिससे क्या होगा कि ये आपका जब भी रीबूट हुआ करेगा तो ये ऑटोमेटिकली माउंटिंग हो जाया करेगी, इसमें आपको फिर इश्यू नहीं आएंगे। ठीक है ना, ज़रा मैं ये भी चला लेता हूँ। और इसके अंदर देखो जो लाइन ऐड करनी है, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे अपना वो पार्टीशन वाला नेम ऐड करना जो अपने जो आपका एल एस बी एल के करने के बाद आया था, और यहाँ पे आपका वो वाला माउंटिंग वाला स्पेस जाएगा जहाँ पे आपने ये डिस्क जो है माउंट की है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ चेंज करना, जैसे मैं यहाँ पे भी करूँगा अभी। सो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।